तीसरी दवा है ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट दवा है। जो क्रिटिकल केस आते हैं हमारे, ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो डायलिसिस में ऑलरेडी हैं, राइट, ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने मॉर्फिन डिपेंडेंट है, उनको इतना दर्द है कि भाई वो दिन में 2 बार मॉर्फिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो जब क्रिटिकल पेशेंट हैं, आप में से कोई भी क्रिटिकल नहीं है तभी आप यहाँ पे हैं, जो भी अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आप आ रहे, इतनी देर तक बैठ पा रहे, तो आप क्रिटिकल में तो है नहीं ना, क्रिटिकल वाला तो घर बैठा हुआ ना इस वक्त। तो जो लोग यहाँ पे नहीं है, उनको हम अगर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं या हमसे मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम तीसरी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो ये दवाई के बारे में जानकारी ले लीजिए, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उनको दिया जा सकता है। ये ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्रिटिकल केस में तो ये बड़ा लाभ देता है। इसको समझने के लिए इतना समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। समझना यह है कि जैसे मैं अभी खड़ा हूं, तो मेरा हार्ट ब्लड को ऊपर सिर तक पहुंचा रहा है ना, जबकि ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है ना। लेकिन एक संतुलन बनाए कि हार्ट ब्लड को ऊपर फेंक रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक संतुलन बनाए तो हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, सब लोग जिंदा है। लेकिन कुछ लोगों में जब हार्ट थोड़ा कम काम करने लगेगा, या फिर नॉर्मल हेल्दी इंसान में भी, आप सब में इंक्लूडिंग मी, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं और 20 मिनट तक बिना हिले खड़ा रहूंगा, तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो हावी होती जाएगी, हार्ट थोड़ा वीक पड़ता जाएगा, तो ब्लड, सिर से ब्लड वो इकट्ठा होना शुरू होगा पैर की तरफ, और जब सिर में ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ये आप सबने अपने बचपन में स्कूल असेंबली में देखा है, देखा ही नहीं देखा है? स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े अचानक धड़ाम से गिरते हैं, हमें ये लगता है कि बच्चा गिर गया क्योंकि कमजोर है, धूप लगी, कई सारे और वजह सोचते हैं। मेन वजह क्या है, कोई भी इंसान, आप करके देखिए थोड़ी बहुत, कभी खड़े रहेंगे ऐसे बिना हिले, तो धीरे 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 आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वॉल्यूम कम है, हाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़े। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पोस्चर है व्हेन यू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, तो ये सभी के साथ ही होगा। स्कूल में उन बच्चों के साथ होता था जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, जैसे टीचर ने बोला सावधान खड़े हो जाओ, वो सावधान। जो तो थोड़े नटखटी हैं, वो तो हिलते डुलते रहते हैं, तो वो कभी नहीं गिरेंगे, राइट। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये समझाने के लिए कि ग्रेविटी का आपके बॉडी में एक रोल है, और वो रोल को समझ के हम ग्रेविटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ग्रेविटी इन आवर फेवर। तो याद कीजिए वो समय जब कोरोना का दिन था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, आपको याद आ रहा है? लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर के रखते थे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो उन कुछ लोगों की बॉडी उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले पा रही है, उनको सिलेंडर क्यों जरूरत पड़ रहा है। उस वक्त हमारा कोविड सेंटर था 1100 बेड का, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, राइट, यहाँ तो अहमदनगर में था वो। हमारे हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर में जब पेशेंट आते थे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, हमें ये पता है कि इस वक्त आप जो सांसें ले रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, एयर है, ऑक्सीजन एक छोटा हिस्सा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन सांसों से लेंगे तो उससे लंग में निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से ही तो बचना है। तो ये प्रैक्टिस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, इससे इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, उसकी सांसों को, उसकी ब्रीदिंग खुद ब खुद होनी चाहिए। हम क्या करते थे, ऐसे पेशेंट को, आज भी हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ग्रेविटी एज मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन दे देते हैं। कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता हूं, हाउ वी डू इट। अब मान लीजिए जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो ये आप बैठे हैं, मैं भी इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, स्क्रीन चालू कर दो, स्क्रीन चालू कर दो। तो बैठे हैं आप, मैं भी ऐसे बैठा हूं। अब आप गौर करेंगे कि पेशेंट जो हैं, जो टीवी में आपने देखा था, सांसें नहीं फूल रही उनकी, वो गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो पेशेंट अक्सर गाड़ी के पहले सीट पे या पीछे वाली सीट पे ऐसे ऐसे, और ट्राइंग टू ग्रास्प द ब्रीथ, ऐसे लेटे होते हैं इस वक्त, जबकि आप सब हेल्दी हैं। अगर अपने पोस्चर को अभी ऐसे कर लेंगे तो आपकी सांसें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप चाहे तो करके देखिए, जैसे ऐसे करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली। क्यों? जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो हार्ट है वो ऊपर आ गया, लंग नीचे आ गया, लंग की जो
कैपेसिटी है 20% रिड्यूस हो गई, और जिससे हार्ट नीचे क्यों आएगा, ग्रेविटी ने नीचे खींचा, आफ्टर ऑल हार्ट ऊपर है, तो इससे आप में ब्रेथलेसनेस आ जाएगा। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि भाई इसका ठीक उल्टा, आप ऐसे जैसे बैठेंगे, ऐसे बैठते ही हार्ट नीचे आ गया, लंग ऊपर है, तो लंग को स्पेस मिल गया, खुल गया, राइट। हार्ट नीचे क्यों आया, ग्रेविटी इज पुलिंग इट। तो आप ये पोस्चर में आप गौर करेंगे, आपकी खुली सांस आ रही, फिर ऐसे कीजिए, आपकी सांस अभी के अभी रुक जाएगी, फिर ऐसे कीजिए, आपकी सांस आने लगी। तो ये जो है, जो पोस्चर है, इट मेक्स द होल डिफरेंस कि किस पोस्चर में आप बैठे। आप हमेशा गौर करेंगे, जब भी कभी कोई पेशेंट लेटा होगा कहीं भी हॉस्पिटल में, तो वो किस पोस्चर में लेटा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा आगे ले, या कैमरे से वो दिखेगा, कैमरा आ जाएगा वहां पे, आ गया ना। अब आप देखिए, ये आपके समझाने के लिए ये डॉल दिख रहा है ना, ये डॉल लेटी है, आप देख रहे हैं, ये इंसान ऐसे जब लेटता है तो हार्ट ऊपर है ना, लंग नीचे है। इस पोस्चर में लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जिसका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके लिए सांसें लेना और तकलीफदायक। हमारे हॉस्पिटल में आज भी, या तब कोविड सेंटर में भी हम ये करते थे कि डॉक्टर ने बोला इनको वेंटिलेटर में इमीडिएटली ले जाओ, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर पे है, हमने वेंटिलेटर को तो मना कर ही दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हटा दिया, अब वो सांसें कैसे लेगा, हम यूज करेंगे ग्रेविटी। हम ग्रेविटी कैसे यूज करेंगे, जैसे ही हमने पेशेंट के पोस्चर को उल्टा कर दिया, ये यानी कि पेट के बल पेशेंट को जैसे ही हम लिटाते हैं, आप गौर करेंगे, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन, इस पोस्चर में जैसे ही लिटाया, SpO2 चेक करेंगे, उसके सिम्टम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई, जबकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा चुके हैं, राइट। तो हमने सिर्फ एक चीज किया, प्रोन वेंटिलेशन, उसके पोस्चर को लिटा। जब भी किसी को सांसें ना आ रही हो, तो तब जब वो पेट के बल लेटने लगेगा, और अगर बैठा तो आगे झुक के बैठेगा, तो सांसें आने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा साइंस है, इसको समझना होगा। और अगर तब भी ना हो तो एक और साइंस इसमें जोड़ देते हैं। एक छोटा सा फैन, जो चाइनीज फैन आता है, उसको लेके पकड़ा देते हैं, और जब उसकी हवा यहाँ लगती है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है जो लंग को खोलता है, तो जब हवा पड़ती है तो रिसेप्टर स्विच ऑन होता है, जिससे लंग को ओपन होता है। तो पंखा हमारे हॉस्पिटल जगह जगह पे लगा हुआ है, पेशेंट को पकड़ाया या नर्स ने पकड़ लिया और लंग खुल गया, सांसें आने लगती। अब पीछे नहीं आ रही। और हमारे हेल्पलाइन नंबर भी तब था, वो जो आज भी है, कि रात को फोन कर रहे हैं कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांसें नहीं ले पा रहा है, हम बोलते हैं ये कराओ, तो पेशेंट मान नहीं रहा, हॉस्पिटल जाना चाहता है। हमने कहा तो ले जाओ हॉस्पिटल, तो पेशेंट को आगे बिठा देना, आगे बिठा दिया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि पेशेंट को बोलो खिड़की खोल के देखे बाहर कि हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब पेशेंट खिड़की खोल बाहर देखेगा, वो हवा उसके पड़ेगी, और हवा पड़ते ही लंग खुलेगा। तो मैंने आपको अभी बताया किस तरह से लंग को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है, और किस तरह से ग्रेविटी का उपयोग करके हम लंग को खोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है, और सारे ऑर्गन को हम मदद दे सकते हैं ग्रेविटी को यूज करके। अब हम बात करते हैं किडनी के पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं। किडनी के पेशेंट कैसे पहचानेंगे, दो लाइन में बता देता हूं। किडनी के पेशेंट अक्सर बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया। वो उस बातों में जाएंगे तो आप एक टेस्ट के फ्रॉड में फंस जाएंगे। किडनी को पेशेंट को पहचानते हैं हम। मान लो कोई पेशेंट आता है या इंसान आता है, बोलता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, सबसे पहले नजर पड़ती है उनके पैरों पे, पैर में सूजन दिख रही कि नहीं, जितनी दूर है मैं आपसे हूँ इतनी दूर से दिख रही कि नहीं, लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्लियरली अगर दूर से ठीक ठाक स्वेलिंग दिख रही है, ये है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, 200/100। तीसरा, उसका पेशाब पूरे 24 घंटे में 500 ml से भी कम, आधा लीटर से भी कम, तीसरा। चौथा, अक्सर खुजली होती है, उल्टी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, इस तरह के। अगर ये सारे सिम्टम हैं
असली किडनी पेशेंट। तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम? इनमें सबसे पहली चीज जो हमें ठीक करनी है, उसकी पेशाब के आउटपुट को बढ़ा दो और सूजन को घटा दो। तो जब पेशाब का आउटपुट बढ़ेगा, सूजन घटेगी, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ये कैसे करते हैं हम? इसके लिए हम करते हैं व्हाट वी कॉल एज हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट क्या है? दोबारा स्क्रीन पे आ जाना। आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए तो आप देखेंगे कि ये बेड आप देख रहे हैं, राइट? इस बेड में पेशेंट को लिटा दिया, इस बेड को मैंने इंक्लाइन कर दिया बाई 10 डिग्री, 3 ईंटें यहां रख दी, तो इंक्लाइंड हो गया ना बेड। पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। ऐसे जब पेशेंट 2 घंटे लेटते हैं तो 2 घंटे के अंदर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है। ये दोनों चीज जब वो हासिल कर लेते हैं और लगातार ऐसे अगर 15 दिन 20 दिन तक रोज 2-2 घंटे कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि वो जो सिम्टम्स थे, जो क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी, वो गायब हो जाता है। ये भी एक ऐसी चीज है जो घर पे ही कर सकते हैं। तो पहले तो जब पेशेंट फोन करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले तो ये घर पे करके देख लो। अगर तो आप ये रिजॉल्व हो जाता है आपके सिम्टम्स, तो आने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आने की जरूरत। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने बेड को टिल्ट किया, हमने ग्रेविटी को यूज किया। जब मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी नीचे काम खींच रहा है, मेरा हार्ट ऊपर खींच रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब इस पोस्चर में लेट गए तो हार्ट के डायरेक्शन में ग्रेविटी आ गई, राइट? तो ग्रेविटी एंड हार्ट आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट? जब सेम डायरेक्शन में आ गई तो जो पैरों का जो ब्लड है वो किडनी में जाके पूल होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो जब किडनी में इकट्ठा होगा तो किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब बढ़ गया, सूजन घट गया, ये दोनों के होने से ब्लड प्रेशर घट गया, ये तीनों के होने से ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, राइट? बॉडी के अंदर बोझ घटेगा तो ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, और ये सारे ठीक हो गए। यानी कि किडनी का पेशेंट जो कि आपके दिमाग में बिठाया गया कि भयंकर बीमारी है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका ये सोल्यूशन है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई मेरी बनाई हुई टेक्निक नहीं है, ये साइंटिफिकली पहले से ही प्रूवन है। और वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अगर आपको चाहिए, जो किताब मैंने आपको दिखाई उसमें पढ़ लीजिए, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन जो किताब है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन। आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, राइट? तो इसके बाद लेकिन ये सभी को जरूरत नहीं है। अगर कोई किडनी पेशेंट में बताया, कोई लंग पेशेंट में बताया, कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई जो इमरजेंसी परिस्थिति बताया, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में मैनिपुलेटिंग द बॉडी, हम उसको एक रिलीफ दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या है? कि डकार आना, राइट? या फिर वो गैस बनता है तो चेस्ट में पेन होता है, लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह का कोई पेशेंट हो, जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो उनको हम बोलते हैं HUT, हट, हेड अप टिल्ट, राइट? दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हैं तो ये बेड में आप सो रहे हैं, हम क्या करते हैं, उनके बेड को थोड़ा सा सिर के यहां से टिल्ट कर दिया, एक ईंट लगा दी 3-4 डिग्री एंगल पे, राइट? अब उनको बोलते हैं कि यही आपका बिस्तर है, रात भर इसी पे सोना। जब ऐसे सोते हैं तो जो गैस्ट्रिक है वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऑलरेडी, वो इंक्लाइंड है, वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट में तो आएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉल्व है, वो वॉल्व हम सबका वो फूट को ऊपर नहीं आना देता, लेकिन कुछ लोगों का वॉल्व खराब हो गया है तो उनका ऊपर आ जाता है। लेकिन जब उनको इस पोस्चर में हर दिन सुलाते हैं, हर रात सुलाते हैं, तो वो वॉल्व को टाइम मिल जाता है अपने आप को रिकवर करने का, और ग्रेविटी की मदद से वो जो फूड है वो ऊपर भी नहीं आ रहा। तो एक दिन में अगर आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखता है तो यानी कि आपके बेड के नीचे तो भाई एक तरफ ईंटें लगेंगे, एक, राइट? तो मैंने आपको बताया कि स्टमक के केस में, किडनी के केस में, लंग के केस में, हाउ ग्रेविटी बिकम्स द मेडिसिन। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऐसी चीज ग्रेविटी जो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, राइट? बस इसी तरह से ग्रेविटी को कई सारे और तरह से हम यूज करते हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य जो मैंने आपको बताया वो ये है